अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम में रहते हैं तो अगले 3 दिन आपके लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। आज से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सन्नाटा पसर सकता है और आपकी रफ्तार पर ब्रेक भी लग सकता है। वजह है कमर्शियल गाड़ियों का महाचक्का जाम। आज से लेकर 23 मई तक दिल्ली की सड़कों से ऑटो, टैक्सी और ट्रक नदारद दिख सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 17 लाख गाड़ियों के पहिए थमने की नौबत पर आ गए, और क्या इस हड़ताल की वजह से आपके घर आने वाला दूध, फल और सब्जियां भी महंगी होने वाली है? इस पूरी खबर को आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मामला सीधा आपकी जेब और आपकी जरूरतों से जुड़ा है। बढ़ती महंगाई और ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच अब ड्राइवरों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ड्राइवरों की मांग बहुत साफ है, किराया बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से किराए में कोई संशोधन ही नहीं हुआ है, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इस हड़ताल का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसमें करीब 68 से ज्यादा यूनियन शामिल है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है कि इस चक्का जाम की वजह से करीब 17 लाख गाड़ियों का आवागमन प्रभावित होगा। अब जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रक और छोटे कमर्शियल वाहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सोनीपत और पानीपत जैसे शहरों से जो माल वाहक वाहन दिल्ली आते हैं, उन्होंने सीमा पर ही रुकने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की बड़ी मंडियां जैसे आजादपुर, केशवपुर और गाजीपुर में फल, सब्जी, दूध और अंडों की सप्लाई बाधित हो सकती है। अगर मंडियों तक सामान नहीं पहुंचा तो बाजार में किल्लत होगी और दाम बढ़ना तय है। यानी ये हड़ताल सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, ये आपकी रसोई तक पहुंचने वाली है। अब सवाल उठता है कि ये नौबत आई क्यों? चालक शक्ति यूनियन का कहना है कि करीब 15 साल पहले दिल्ली एनसीआर सिटी टैक्सी स्कीम के तहत जो किराया तय किया गया था, उसमें आज तक कोई बड़ा बदलाव ही नहीं हुआ है। 15 साल पहले महंगाई का जो स्तर था और आज जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ड्राइवरों का दर्द ये है कि वो इतने कम किराए में अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। यूनियन के मुताबिक ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। अदालत ने भी इस पर जरूरी निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम की नींद नहीं टूटी और किराया नहीं बढ़ाया गया। ऊपर से दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन सेस बढ़ाकर ड्राइवरों पर और बोझ डाल दिया है। इसी गुस्से का नतीजा है कि आज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या उन्हें ऑफिस जाने के लिए कैब मिलेगी। तो राहत की खबर ये है कि फिलहाल ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सियां काम कर रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि नोएडा से दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए बुकिंग्स आसानी से हो रही हैं। ओला, उबर के ऑटो भी सड़कों पर दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़ताल में शामिल 67 यूनियनों का दबाव बढ़ सकता है। अगर हड़ताल लंबी खिंची तो सड़कों पर गाड़ियों की कमी होगी और फिर आपको दोगुना तिगुना किराया देना पड़ सकता है। इसलिए अगले 3 दिन अगर आपको घर से निकलना है तो थोड़ा पहले निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि दिल्ली की रफ्तार पर फिलहाल महंगाई और सिस्टम की बेरुखी का पहरा है।